हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फोरी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी ट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत या लक्षण, कि अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो रहा है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स या साइंस या इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक शानदार वीडियो अपलोड की थी जो कि लीवर से रिलेटेड है, कि लीवर अगर फेलियर हो तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप जल्दी से जाइए, वहां क्लिक कीजिए और अपनी जानकारी को और ज्यादा इंक्रीज कीजिए और साथ ही साथ सेल्फ अवेयर बनिए आप। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किडनी खराब होने के शुरुआती संकेत या लक्षण क्या होते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो रहा तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकता है या क्या क्या इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर, अगर उसको इस इंडिकेशन के बारे में पता हो जाए, जानकारी हो जाए, ठीक है, तो वो प्रॉपर टाइम पे अपने किडनी का ट्रीटमेंट करवा सकता है और प्रॉपर तरीके से हेल्दी हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। तो फ्रेंड, चलिए अब शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है किडनी खराब होने का, वो नंबर 1 है एनीमिया। कि अगर कोई व्यक्ति है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, अगर उसमें एनीमिया की शिकायत है, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन किसी का 10 प्लस रहना चाहिए, अगर वो 3 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ जाओ, अगर ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं समझ जाओ कि ये क्या है, एक तरह से किडनी खराब होने का संकेत है। एनीमिया कहने का मतलब लो एचबी। अब इसका मैं कारण भी थोड़ा यहाँ शेयर करता हूँ। किडनी में जो एक फंक्शन होता है वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है जो आरबीसी को बनाने का काम करता है। तो अगर किडनी गड़बड़ होगा तो इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, आरबीसी नहीं बनाएगा, और आरबीसी नहीं बनाने के कारण, ठीक है, कहीं ना कहीं लो एचबी होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, एनीमिया हो जाएगा। तो नंबर 1 कॉज याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग नहीं हुआ है, किसी प्रकार का इंजरी नहीं हुआ है, फिर भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, एनीमिया की तरफ शिकायत जा रहा है, ठीक है, लो एचबी है, तो समझिए कहीं ना कहीं किडनी खराब होने का ये पहला संकेत है। दूसरा है बायलैटरल पैडल एडिमा, कि अगर किसी व्यक्ति का जब भी किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, तो उसके जो पैर होते हैं, दोनों पैर में आपको सूजन देखने को मिलता है, बायलैटरल पैडल एडिमा आपको देखने को मिल सकता है। फिर नंबर 3 कहते हैं स्वेलिंग अंडर आई। ये जो आपकी आंखें हैं, इसके आसपास में आपको सूजन, पफी सूजन देखने को मिल सकता है। ये भी एक तरह का क्या है, किडनी जो खराब होने का संकेत होता है, शुरुआती संकेत, वो भी इसका एक हिस्सा है। फिर कहते हैं प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया कहने का अर्थ होता है कि जैसे ही किडनी जो है वो प्रॉपर्ली अगर फंक्शन नहीं करती है तो वो क्या करती है, जो इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसको भी बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो प्रोटीनूरिया, पेशाब में भी अगर प्रोटीन आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वे भी एक तरह से शुरुआती दौर पे क्या है, किडनी खराब होने का संकेत होता है। तो प्रोटीनूरिया को भी किडनी खराब होने के संकेत में शुरुआती दौर में इसको रखा जा सकता है। फिर कहते हैं पॉलीयूरिया, एन्यूरिया, ठीक है, और डिस्कलर ऑफ यूरिन कह सकते हो आप, ठीक है। पॉलीयूरिया कहने का मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, मतलब बार बार पेशाब लगेगा, बार बार पेशाब लगेगा, बहुत ज्यादा पेशाब लगेगा, ठीक है, बहुत तुरंत तुरंत पेशाब लगना, ठीक है, ये भी एक तरह से किडनी का शुरुआती संकेत है खराब होने का, ठीक है। दूसरा एन्यूरिया। एन्यूरिया कहने का जितना जो वाटर आप इनटेक करते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं होता है, मतलब 400 ml से कम हो, मतलब पेशाब बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फंक्शनिंग में गड़बड़ है, ठीक है, इसका यूरिन आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो ये भी ये किडनी खराब होने का शुरुआती संकेत है। डिस्कलर ऑफ यूरिन। डिस्कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का भी कलर थोड़ा सा चेंजेज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये चीजें हो सकती है। फिर कहते हैं फोमी यूरिन। फोमी यूरिन कहने का अर्थ होता है कि अगर आप पेशाब करते हैं, ठीक है, यूरिनेट करते हैं, तो झाग बहुत ज्यादा बनता है, तो ये भी एक तरह से शुरुआती दौर में, ठीक है, किडनी खराब होने का संकेत है। फिर कहते हैं हिमैट्यूरिया। हिमैट्यूरिया कहने का अर्थ होता है पेशाब के साथ साथ, ठीक है, कुछ ब्लड की बूंदे आ जाना, ये भी एक तरह से किडनी खराब होने का संकेत है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे संकेत है, लेकिन कुछ और संकेत है जो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है ज्वाइंट पेन, नॉन स्पेसिफिक ज्वाइंट पेन। नॉन स्पेसिफिक ज्वाइंट पेन कहने घुटने में आपको दर्द रहेगा, ठीक है, वो आपको कोई एग्जैक्ट कारण नहीं रहेगा, एसो टाइटर वगैरह ये सब करवाओगे तो वो सब नॉर्मल रहेगा, लेकिन फिर भी घुटने में आपको ज्वाइंट में दर्द रहेगा, तो ये भी एक किडनी खराब होने का शुरुआती संकेत के अंतर्गत इसको रखा जाता है। फिर कहते हैं टायर्डनेस, आपको बहुत थकान फील होगा, आपको लगेगा नहीं कि शरीर में
जान है, ठीक है, एग्जॉस्टेड आप हमेशा फील करोगे, ये भी किडनी खराब होने का शुरुआती संकेत है। तो फ्रेंड्स ये सारे जितने भी मैंने आपको साइंस बताए, ठीक है, इंडिकेशन बताया, सिम्टम्स बताए, ये एक तरह से क्या है, किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण है, साइंस है, ठीक है, इंडिकेशन है या सिम्टम्स आप कह सकते हो। इस तरह का कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिखे, ठीक है, तो आप समझिए कहीं ना कहीं किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण की ओर या संकेत की ओर इशारा कर रहा है। अब जरा हम इसे पता कैसे करें कि वास्तव में मेरी किडनी खराब है कि क्या है, या किडनी में कोई गड़बड़ी आ रही है। हो सके किसी और कारण से भी हो सकता है, बहुत सारे बॉडी में फंक्शन है उसके गड़बड़ी से भी हो सकता है किडनी के अलावा भी। तो इसको पता कैसे करेंगे, तो सिंपल सा कुछ टेस्ट वगैरह है, इन्वेस्टिगेशन कराने से आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है, कि वास्तव में हमारी ये जो किडनी है उसमें कहीं गड़बड़ी है, दिक्कत है या परेशानी है, या किसी और फिजियोलॉजिकल कारण की सब हो रही है, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन क्या करना, आपको करवाना है यूरिन रूटीन कल्चर। अपने आप पेशाब का जांच करवाइए, उसमें अगर हिमैट्यूरिया आ रहा है, पस सेल आ रहा है, आरबीसी आ रहा है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी है। प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, तो समझिए कहीं ना कहीं किडनी की ओर इशारा कर रहा है। और इससे और ज्यादा कंफर्म होने के लिए आप क्या करवाइए, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। एक ब्लड टेस्ट होता है, सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। और किडनी फंक्शन टेस्ट में आप जो भी पैरामीटर्स है उसको आप ध्यान से देखें, जैसे सीरम क्रिएटिनिन कितना है, ब्लड यूरिया। अगर किडनी में प्रॉब्लम होगी तो सीरम क्रिएटिनिन आपका बढ़ा रहेगा, ब्लड यूरिया बढ़ा रहेगा, फॉस्फेट बढ़ा रहेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इम्बैलेंस होंगे, ये सारी चीजें देखने को आपको मिलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद भी आप एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपको किडनी का साइज का पता चलेगा कि किडनी छोटा तो नहीं ना हुआ, सूखा तो नहीं है, किडनी में स्वेलिंग तो नहीं है, किडनी के ऊपर कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलेगा। और इससे और ज्यादा हायर जाना चाहते हैं तो किडनी का बायोप्सी करके पता किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिससे आप क्लियरली ये पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी आपके किडनी में है या नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि किडनी प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन अगर इसको इलाज करना हो तो कैसे इलाज किया जाएगा, तो इलाज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको लाइफ मॉडिफिकेशन करना होगा, आपके दैनिक दिनचर्या हो तो उसमें सुधार लाना होगा। सबसे पहले तो आपको इनटेक लो साल्ट, आप जितना कम नमक ले उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कंट्रोल योर बीपी एंड शुगर। अगर कोई व्यक्ति बीपी और शुगर पेशेंट है, ठीक है, तो उसको अपने बीपी को, शुगर को कंट्रोल रखना होगा। फिर अगर कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट है तो उसको कोलेस्ट्रॉल को अपने कंट्रोल रखना होगा। और साथ ही साथ अवॉइड अल्कोहल और स्मोकिंग। और कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है या स्मोकिंग करता है तो उसको भी इन चीजों को दूर रखना होगा। ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होगा। लेकिन अगर रिपोर्ट के बेसिस पर डॉक्टर जो ज्यादातर दवा जोड़ते हैं, ठीक है, और किसी का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो तो रिनोलॉग टैबलेट जोड़ते हैं, ठीक है। और प्रॉपर ढंग से अगर ये काम नहीं कर रही किडनी, ठीक है, प्रॉपर ढंग से काम नहीं करे तो सोबिसिस 500 जोड़ते हैं, ठीक है, 1/BD करके ऐसा जोड़ते हैं, ठीक है। और फिर उससे भी ज्यादा नहीं है तो अगर बायलैटरल पैडल एडिमा है, आरबीसी एनीमिया का केस, एनीमिया की तरफ केस जा रहा है तो वहां पर डॉक्टर बिपॉक्स इंजेक्शन जोड़ते हैं। तो ये जो चीजें मैंने बताया, चाहे फॉस्फेट में गड़बड़ी है कहीं पे, ठीक है, तो वहां पे सेवलारिन करके आता है, वो जोड़ते हैं, डॉक्टर 400 करके आते हैं। तो ये बस ये 2 मेडिसिन मैंने बताया, वो आपको जानकारी के लिए बताया है, ठीक है, क्या जानकारी के लिए बताया, इसको खुद से यूज नहीं करना है, बस मैंने जानकारी के उद्देश्य से बताया कि ये चीज मेडिसिन चलती है ज्यादातर किडनी वाले पेशेंट में। डियर व्यूअर्स, मैंने ट्रीटमेंट भी बता दिया, ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स भी बता दिए, इन्वेस्टिगेशन भी बता दिए, कैसे आप पता कर सकते हैं कि किडनी खराब होने का शुरुआती लक्षण है या नहीं है। और ये जानकारी आपको हो जाता है बढ़िया से, तो आप खुद से आप पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका किडनी कैसा है, हेल्दी है या कुछ गड़बड़ी हो रही है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको। और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, friends, if you find this video informative interesting, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।